Assalamu alaikum, very sweet and lovely, another good morning. Okay. Assalamu alaikum, very sweet and lovely good morning. कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। मेरी थोड़ी सी लेट शुरुआत होती है, एनीवेज शुरुआत तो होती है ना। तो मैंने अभी उठ के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, जो कि काफ़ी लेट हो गई थी। उसकी ही थोड़ी देर बाद असर की नमाज़ होगी, तो मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है और मेरा डे अभी स्टार्ट हुआ है। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह सब चीज़ें बनानी हैं, करनी है। आज क्या कुकिंग होगी, क्या प्लान्स होगी, आज का दिन कैसा गुजरेगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं सिर्फ अल्लाह का नाम लेती हूँ, कैमरा पकड़ती हूँ, व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। आप बताइए, आप सब कैसे हैं? आपके घर में आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी बेगम, आपके मियाँ, आपकी अम्मी, आपके अब्बू, आपके दादा, आपकी नानी, कौन किसकी फैमिली में कौन कौन है? Wait a minute. Who are you? सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? चलते हैं किचन की तरफ स्लोली। अभी देखें पूरे घर में ऑलमोस्ट अंधेरा है इस वक्त, ठीक है। और सिर्फ मैं अकेली ही समझे उठी हूँ, बाकी अफराद भी जागे में, बट वो जागे में खुराक की खातिर वो जागे कि मैं नाश्ता बनाऊँ, मैं सबको ब्रेकफास्ट वगैरह करवाऊँ। सो एनीवेज आज ही प्लान बना है कि ब्रेकफास्ट के अंदर चाय तो बनती ही है नॉर्मली, और एग ब्रेड बनेंगे, और साथ में अगेन वही केक रस्ट वगैरह होंगे, क्योंकि बेकरी आइटम थोड़ी बहुत साथ होनी बहुत ज़रूरी होती है चाय के साथ ना। सो वही बनेगा। सो या ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट बना के ब्रेकफास्ट आप सबके साथ मिलकर ही बना लेती हूँ। अच्छा, एग फ्राई करने के लिए मैंने तवा रखा है। आई डोंट नो आप लोग तवे में एग फ्राई करते हो, किस चीज़ में एग फ्राई करते हो। चाय के लिए जो मैंने सॉस पैन रखा है, अच्छा जी, सॉस पैन में मैं डालूंगी लाइट सी शुगर, ठीक है। मैं शक्कर वगैरह नहीं यूज़ करती, मैं शुगर ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। अगर कुछ लोग चीनी नहीं यूज़ करते हैं और बट स्टिल दे वांट टू लाइक ड्रिंक अ स्वीट टी, तो देन दे कैन ऐड ब्राउन शुगर, वो शक्कर या गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, बट आई डोंट। मैं सिर्फ चीनी का ही, क्योंकि मैंने सुबह के टाइम में ही थोड़ा सा शुगर का इंटेक करना होता है, इसके बाद मैं सारा दिन कोई शुगर का इंटेक नहीं करती हूँ। सो ये सुबह के टाइम की चाय जो होती है, मुझे ज़रा ये होता है कि अच्छी हो, टेस्टफुल हो, अच्छी महसूस हो। सो एक और चीज़ आई ऑलवेज सेड कि अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छा है, और अगर आप लाइक लोगों का मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा ना, लोग इस तरह से डाइट कर रहे होते हैं कि दे ओनली टेक लाइक फीकी चाय और बाकी सारे दिन बदपरहेजियाँ कर रहे होते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सारा दिन ही अपनी डाइट को, अपनी चीज़ों को इस तरीके से प्लान करना होता है कि वो आपके अंदर लाइक फैटी एसिड्स को मज़ीद प्रमोट ना करे ना, उसके बढ़ाए ना, उसके साथ ना दे। सो सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर से सारे फैट्स को रिड्यूस कीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 कप मीठी चाय पी लेने से, यानी कि बहुत मीठा नहीं, एक नॉर्मल सा जो आपको फील हो, उससे आपकी फैट्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आपने इतना भी डाइट का स्ट्रिक्ट नहीं होना होता कि आपके चेहरे की सारी रौनक और सारी चीज़ें और स्किन ही सारी ख़राब हो जाए। मेरा वेट थोड़ा सा गेन हुआ था, लाइक 7 to 8 kgs हुआ था मेरा रमज़ान मुबारक के महीने में, लेकिन क्योंकि रोज़े थे मैंने खुद जी भर के खाया पिया, मुझे पता था कि मैं बाद में कंट्रोल कर लूँगी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने बढ़ने नहीं दिया, ठीक है। सो अपनी हैबिट्स को ही अच्छा बनाए, सबसे पहले मैं ये कहती हूँ। और फ्रंट कैम ऑन किया, आई डोंट नो मैं फ्रंट कैम में कैसी आ रही हूँ कैसी नहीं आ रही हूँ, बट चलें, काम तो करना ही है। सो ऑयल ऐड किया मैंने, और मैं एग फ्राई करूँगी अपने लिए आज ना। सो आप फ्राइड एग खा सकते हैं, नॉट अ बिग इशू, और आप बॉयल एग्स भी खा सकते हैं सुबह नाश्ते में, बट मुझे एग्स अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। मैं एग्स नहीं खाती हूँ इतने, कभी कभार खाती हूँ मैं। लाइक अब मैंने वेट भी को रिड्यूस है ना मेरा, मैं ऑलरेडी भी स्लिम की थी, बट थोड़ा सा मेरा बढ़ गया था वेट, लाइक बताया 7-8 किलो। सो मैं टॉल हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत ही बूतिया टाइप की लगूंगी, अजीब सी लगूंगी, एक भारी भरकम सी बंदी लगूंगी। सो मैंने इस वजह से वापस अपने आप को मैं 54-55 पे लेके आई हूँ। ऐसे ये चिकन है आज के लिए, और दिस इज़ अबाउट लाइक 1 kg से ऊपर है। इसको मैं मैरिनेट करूँगी। आज हम लोग बनाएंगे चिकन टिक्का बारबेक्यू रोल पराठा, जो नॉर्मली हम लोग बाहर से ऑर्डर करके खाते हैं। सो आज मैंने प्लान किया कि मैं घर पर ही बनाऊँगी। सो चिकन को मैंने रात से निकाल के इसके अंदर एक देगची के अंदर डाल के फ्रिज में रख दिया हुआ था, ताकि ये सुबह तक अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अब ये मेल्ट हो चुकी है। ब्रेकफास्ट के बाद इसको मैरिनेट करेंगे हम, और साथ में बनाते हैं ब्रेकफास्ट। बिस्मिल्लाह। ये वही वाले पार्सल हैं जिनके मैंने अनबॉक्स किया था, और बाय मिस्टेक जो है एक ही प्रोडक्ट जैसे 2 सेम आ चुके थे, तो इनको मैंने पैक करके रखा हुआ है। एनी टाइम जो है पिकअप करने के लिए आएंगे जो उनके राइडर हैं, सो मैं उनको दे दूँगी। और यह एक और बात आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, दिस इज़ रियली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड हार्ड टू लाइक व्लॉग करना मास्क लगा के,
सारे दिन के लिए शायद देखने वालों के लिए चीज़ बहुत आसान होगी, बट दिस इज़ अ बिग टास्क। ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। लाइक मैं मास्क के साथ हर तरह की लाइफ रूटीन शेयर करने की कोशिश कर रही होती हूँ। मेकअप की चीज़ें आप हाफ फेस के साथ, हाफ चीज़ों के साथ आप शेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इवन यू कैन नॉट शो द प्रॉपर रिजल्ट एंड थिंग वगैरह। दिस इज़ नॉट एन ईजी थिंग। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इस चीज़ के साथ चल रही हूँ या इस तरह चीज़ों को कैरी करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझे हौसला अफजाई करो। लाइक अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, सो आप लोगों को मेरा कंटेंट उतना ही पहले की तरह से वॉच करना चाहिए, पहले की तरह से पसंद करना चाहिए। जैसे आप मेरे शॉर्ट वीडियोज़ को सब चीज़ों को प्यार देते रहे हो। सो मेरा भी आप लोगों के साथ एहसान नहीं है कि मैं अगर मास्क पहन के ब्लॉगिंग कर रही चीज़ें कर रही, बट दिस इज़ अ वेरी हार्डेस्ट थिंग कि आप हर वक्त आपको हर सीन से पहले लाइक एनीथिंग यू आर डूइंग यू हैव टू लाइक कीप मास्क ऑन योर फेस। और मैं कभी भी जितनी भी ब्लॉगिंग करती रही हूँ या जितनी भी यूट्यूब वीडियोस बनाती रही हूँ, आई ऑलवेज कीप मास्क ऑन माई फेस। और वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था स्किन केयर करके दिखाना। मतलब उसको एडिट करने में, इस वीडियो में अगर आपको दूसरी वीडियो एडिट करने में 2 घंटे लगते हैं, तो उसको एडिट करने में आपको 5 घंटे लग जाते हैं। आप लोगों के पास जिस तरह से वीडियो पहुँचती है एक मास्क गर्ल की, दैट इज़ नॉट एन ईजी वीडियो। इसको एडिट करने में कहाँ पे कहीं फेस तो नहीं शो हो गया, कहाँ पे क्या हो गया, मेकअप की वीडियो बहुत मुश्किल काम है, बट मैं करने की कोशिश कर रही हूँ एज अ मास्क गर्ल फेस हाइड करके। तो यू शुड अप्रिशिएट। सो यार ब्रेकफास्ट डन हो गया। अब मैं अपनी चाय पी रही हूँ। और अच्छा, हमारे ना शुरू से ये कल्चर आए, हम अपनी मेरी मदर ने हमेशा हमारी आदत रखी कि हमारी अम्मी ना हमेशा हमारे उठने से पहले जब हम छोटे होते थे हमेशा नाश्ता बना दिया करती थी। हमारे घर में बिल्कुल भी कल्चर नहीं कि उठ के पहले घूमते फिरते रहो, टाइम वेस्ट हो, फिर नहीं, हमारी अम्मी इमीडिएटली उठे और सबसे पहले नाश्ता करो। सो बड़े होने के बाद भी आज तक यही आते हैं कि उठते साथ जैसे ही चाय या नाश्ता नहीं मिलता है ना, तो एनर्जी एकदम डेड होना शुरू हो जाती है। सो आपके यहाँ क्या कल्चर है, ज़रा शेयर करना मेरे से कमेंट बॉक्स में। पहले उठ के थोड़ा घूमते फिरते हो या उठते साथ नाश्ता कर लेते हो? तो जनाब, यहाँ पे अब टाइम स्टार्ट हो गया जब मैं कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड करूँगी। साथ में चाय का कप हो, कुछ देर आप हल्की सी आवाज़ में टीवी को चला दें, कुछ अच्छा कंटेंट प्ले कर दें और उसको वॉच करें, अपने आप को टाइम दें। तो मेरा ख्याल है आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट होता है। जितना टाइम हम लोगों पे वेस्ट करते हैं, अगर इतना टाइम हम अपने आप को दें, तो हम अपनी ज़ात का मकसद, अपने होने का मकसद, अपने जीने का मकसद, हमारे इस दुनिया में आने का मकसद बहुत आराम से हम हासिल कर सकते हैं। अगर आपसे कोई सवाल करे कि आप क्या सोचते हो, आपके जीने का मकसद है, तो आपके पास इंतहाई बेहतरीन, वैलिड एंड सॉलिड रिप्लाई हर वक्त मौजूद होगा। तो जी, हेयर आई हैव चिकन। अच्छा, ये थोड़ी अंदर गोल भी है और साथ में बोन वाली भी है, लाइक प्रॉपर जो चिकन होती है फुल। ये 1 किलो से ऊपर है, 1 किलो से ज़्यादा है। सो मैंने हड्डियों वाली चिकन भी इसलिए ले ली है कि जब ये वेल कुकड हो जाएगी, लाइक हमें जैसे चाहिए उस फॉर्म में आ जाएगी, तो आई विल सेपरेट मीट फ्रॉम द बोन। मैं हड्डियों से जो है मीट को खुद ही अलहदा कर लूँगी। सो हेयर सम स्पाइसेस। इसमें यगर्ट है, यगर्ट में साल्ट है, मैंने 1.5 चम्मच लिया है। थोड़ा सा गर्म मसाला है, लहसुन अदरक एंड हरी मिर्च का पेस्ट है, और हल्दी है, टर्मरिक है, रेड चिली है, इट्स अबाउट लाइक 1 स्पून। और ये चिकन टिक्का मसाला है, और ये पिसा हुआ खुश्क धनिया पाउडर है, और ये सब इसके अंदर जाएगा। और मैं इसको ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट नहीं करूँगी। एक्चुअली मैं इसमें ऐड करने के बाद मैं इसको स्टोव के ऊपर अच्छे से गलने के लिए रख दूँगी। जब ये गल जाएगा अच्छे तरीके से स्टीम में, देन उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके मैं इसको थोड़ा सा लाइक फ्राइंग टच देने की, तिक्का टाइप का टच देने की कोशिश करूँगी। देन मैं बोन से मीट अलहदा करने के बाद, और इसके बाद मैं पराठे तैयार करके मैं इसके साथ चिकन टिक्का पराठा रोल्स जो है वो तैयार आप सबके सामने ही करूँगी। सो यार ये सब मैं बीच में ऐड करती हूँ और मैरिनेट करती हूँ। तो चिकन के अंदर मैं सारे मसाले ऐड करती हूँ, ठीक है। मैंने अगेन फ्रंट कैम ही ऑन किया है। आई डोंट नो, फ्रंट कैम का रिजल्ट डल होता है, किचन में वैसे भी रोशनी थोड़ी सी कम होती है, बट इट डजंट मैटर फॉर मी। मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, होपफुली तुम लोगों को सब चीज़ें पसंद आ रही हूँ। सो साथ साथ में कुछ मेरी कुकिंग रूटीन की रेसिपीज़ भी आप सबके साथ शेयर हो रही हैं। बहुत सारी बातें हमें करने का, डिस्कस करने का भी मौका मिलता है। बहुत सारे सवालों के आंसर मैं अपने आप ही दे देती हूँ आप सबको। सो मैं सारा मैरिनेट करूँगी। वैसे अगर आप इसको कोई 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देते तो शायद रिजल्ट इससे भी ज़्यादा ऑसम हो, बट आई थिंक जब आप स्टीम में रोस्ट करते हो ना, तो ऑलरेडी ही सारा मसाला अंदर रच बस जाता है, कुछ भी लाइक बर्तन से बाहर नहीं जाता ना, मेरा ये ख्याल है, अंदर ही वो सारा रच बस जाता है। तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं इसको इसी तरीके से करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, नमक मैंने सिर्फ 1.5 चम्मच डाला है, क्योंकि टिक्का मसाला के अंदर भी नमक वगैरह होता है ना, मसाला वगैरह होता है, तो मुझे ये था कि एक्सीड ना कर जाए, ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, ठीक है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको स्टोव पे रख दूँगी। स्टोव पे रखने के बाद मैं आंच हल्की कर दूँगी, बहुत हल्की भी नहीं करूँगी, बट दरमियानी आंच कर दूँगी मैं, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से स्टीम होता रहे। आटा मैंने गूंद लिया था, किचन मैंने सारा साफ कर लिया है, और मैं फिर मगरिब की नमाज पढ़ के फिर मैं किचन में आई हूँ। सो ये हमारा डिनर ही होने वाला है। इट इज़ गोना बी आवर डिनर फॉर टुनाइट।
अच्छा, अगर आप इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऐड कर देते हो ना, सो इससे भी ये बहुत अच्छे से लाइक जल्दी कुक हो जाएगा। देखो थोड़ा सा लाइक समझो 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून के नजदीक मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया, ठीक है। आटा मैंने गूंदा हुआ है। सो ये जब तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं आटे के पराठे बनाऊंगी। पराठे बनाने के बाद मैं थोड़े से अनियन कट कर लेती हूँ। इस चीज़ के लिए पहले ही अनियन कट कर लेती हूँ, और हरी चटनी ऑफ हरा धनिया, पुदीना एंड ग्रीन चिली वो मेरे पास मैंने ऑलरेडी तैयार की है, मेरे पास मौजूद है। सो वो अनियन और चिकन के साथ जो है हम इसको पराठा रोल को तैयार करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप ऐड करना मैं नहीं करती, मेरे घर में लोग जो खाना पसंद करते हैं मैं वही तैयार करती हूँ। ऑर्डिनरी चीज़ों में उलझने की कोशिश नहीं करती। मेरे घर में जो चीज़ जिस तरह से खाई जाती है मैं उसी तैयार करती हूँ। आई विल कट लाइक 2 अनियंस ऑफ मीडियम साइज, ठीक है। 2 अनियन से ज़्यादा मैं कट नहीं करूँगी, ठीक है। सो हर एक इंसान की अपनी कुकिंग एक रूटीन होती है, बट मैं ज़्यादा टेंशन या डिप्रेशन नहीं लेती हूँ इस चीज़ की। लाइक जिस टाइम मैं फ्री हो जाऊँ उस टाइम मैं कुकिंग कर लेती हूँ। नॉर्मली भी आपको पता है हर घर में कुछ ना कुछ खाने के लिए मौजूद रहता ही है, हर एक घर की कैबिनेट्स में, फ्रिजेस में। तो कभी मुझे इतनी लंबी छोटी टेंशन नहीं हुई है। सो हमने ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट के बाद फिर शाम में कुछ थोड़े से स्नैक्स वगैरह हमने खाए थे, और फिर साथ में डेफिनेटली मुसलमान हैं, नमाज वगैरह वज़ाइफ वगैरह का अमल भी साथ में जारी रहता है। सो वो चीज़ें तो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, बट खैर बहुत सारी बहनें दोस्तें जो थोड़ी सी अपसेट रहती हैं चीज़ों को लेके, हालात को लेके, दे कैन डिस्कस विद मी, आई कैन हेल्प देम आउट इन सो मैनी वेज। बहुत अच्छे मशवरे मैं उनको दे सकती हूँ। उनकी लाइफ में से वो जो एक वीरानपन है, एक वाइल्डनेस है, वो ख़त्म कर सकते हैं हम। सो लोगों से बात करना सीखिए और अपनी हकीकतों को एक्सेप्ट करना सीखिए। लाइक माशरे से घबराना छोड़ दें। हमारे सोसाइटी में बहुत सारी लड़कियाँ, औरतें ऐसी हैं जो कि कहना नहीं चाहिए बट दे आर लिविंग लाइक आ शादीशुदा बेवाओं की तरह ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं, बट वो अपनी हकीकत को तस्लीम करने से, लोगों के सामने बात करने से घबराती हैं। सो मैं ये कहती हूँ कि अपने आप को बदलें। पहले अपनी हकीकतों को खुद कबूल कीजिए। जब आप अपने आप को खुद कबूल कर लेंगे, दूसरे लोग आपको अपने आप कबूल करने लग जाएंगे। और अगर दूसरे लोग आपका कबूल ना भी करें तो इस बात का यकीन रखें कि आप सही हैं तो सब सही है, ठीक है। सो मैं ये कहती हूँ कि अपने आप को एक्सेप्ट करें सबसे पहले, ठीक है। अगर अपनी मुश्किलात को आपने अकेले काटा है तो इस बात का यकीन रखें कि आपके साथ अल्लाह ताला मौजूद है। और हमेशा जब लोग आपको बहुत ज़्यादा सवाल करें ना, उनसे एक सवाल ज़रूर करें कि मुझे बताना कि मेरे मुश्किल वक़्त में तुम मेरे साथ कहाँ खड़े थे, मेरे उस वक़्त में तुमने मेरे साथ कहाँ पे साथ दिया। सो मैं जितनी पॉजिटिव लाइफ गुजार रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी इतनी ही पॉजिटिविटी की तरफ आओ, और बिला झिझक कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत सारे सवाल किया करो। अनियन मैंने थोड़े से ये लाइक इस शेप में मैंने कट कर लिया, राउंड शेप में। सो मैं इनको एक दफ़ा थोड़े से नमक वाले पानी में धो लूँगी ताकि इनकी कड़वाहट अलहदा हो जाए, और इस तरह से इनकी रिंग्स को इस तरह से अलहदा कर लें, ठीक है। सो मैंने एक स्टील के बाउल में पानी ले लिया। पानी लेने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच भर के नमक, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करके सो ये जो अनियन है इनको मैं इसमें डाल दूँगी। ज़्यादा देर के लिए नहीं डालूँगी क्योंकि प्याज की जो अपनी थोड़ी सी कड़वाहट या टेस्ट होता है ना, वो मौजूद रहना चाहिए। मैं ना माइक्रोवेव के ऊपर रखती हूँ मोबाइल ना इस तरफ, तो वो थोड़ा सा हाइट पे चला जाता है। अदरवाइज कोशिश करती हूँ कुछ ऐसा सिस्टम करूँ कि आप लोगों का प्रॉपर ना ये कुकिंग और ये सारी चीज़ें जो ना लाइक मेरे हाथों का ये सब करना आप लोगों को नज़र आए, बट फिर भी मैं बोल के आप लोगों को बताती रहती हूँ। सो मैं अनियंस को अच्छे तरीके से लाइक टॉस कर रही हूँ, आप कह सकते हैं, नमक के अंदर ना। और इसके बाद मैं इनको अच्छे से धो के निचोड़ के निकाल लूँगी, ठीक है। सो हियर वी गो। मैंने इनको तकरीबन 3 पानी वॉश कर लिए। देन बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं करना कि इनका वो जो लच्छा वाली शेप है खूबसूरत सी वो ख़राब हो जाए, बट इतना ही आपने करना है कि आपको आइडिया हो जाए कि ये ना पानी इनमें से निकल गया। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा लाइक टॉवल टिश्यू के साथ आप ड्राई कर लो, अगर आपको मुनासिब लगे। मैं नहीं करूँगी। सो मैं इन चीज़ों को थोड़ा फोकस करती हूँ कि जो मटेरियल्स केमिकल के साथ प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, उनको ज़रा खाने पीने वाली अशिया से दूरी रखा जाए तो बेटर है। आप ये देखो कि मैं रूटीन में कुछ भी ऐसा फॉलो नहीं कर रही हूँ, कोई डाइट प्लान, कोई चार्ट, कुछ ऐसा। बट अगर आप लोग गौर करो तो मैं सोडा बटल्स नहीं पीती हूँ, मैं ज़्यादा मीठा नहीं खा पी रही हूँ, मैं बहुत सादा घर का बना हुआ खाना खाती हूँ जो कि मैं खुद बनाती हूँ। सो ज़्यादा टेंशन से पड़ के वेट लॉस करने की टेंशन लेने की बजाय मैंने हमेशा ये कहा है कि ऑलवेज फोकस ऑन हेल्थी लाइफस्टाइल।
तो ज़्यादा बेहतर होता है। ਮਾਈ ਮਦਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ लगा के बैठी रहती है ना। अम्मी ने हमें कर कर के हमारी ऐसी ट्रेनिंग कर दी है कि हम लोग जितनी देर तक कुकिंग करते रहते हैं, हम सब बहनें, हम लोगों ने तब तक अपने किचन को गंदा नहीं होने देना होता। हम लोगों ने सारी चीज़ें साथ में वाइंड अप कर देनी होती हैं। देन उसके बाद वी ऑलवेज लाइक कंप्लीट आवर फूड एंड सर्व फूड एंड देन दैट्स इट। हमारे पास और कुछ भी नहीं होता करने के लिए। एनीवेज चिकन जो है वो लाइक उसके अंदर बॉयल्स आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। सो ये बॉयल्स आते आते जब दही के अंदर अच्छे तरीके से ये कुक हो जाएगी चिकन हमारी और बिल्कुल जैसे ड्राई हो जाएगी, देन वी विल ऐड ऑयल और इसमें बीच में हम इसको लाइक स्टीम में ही हम इसको ऑयल ऐड करके फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। विल नॉट लाइक डीप फ्राई और शैलो फ्राई, मैं ऐसा नहीं करूँगी, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि इससे हमें प्रोटीन भी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा ऑयल भी नहीं हमारे अंदर जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा फ्राइड भी नहीं होगा। और पराठास हाँ वो थोड़े से आज हैवी होने जा रहे हैं, बट एक टाइम में पराठा अगर मैं ले लूँगी, हाफ ले लूँगी, कुछ भी, तो इट डजंट मैटर फॉर मी। देन उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी और एक्सरसाइज के बाद ही लाइक मैं आदत के साथ ब्लॉगिंग करते करते समटाइम्स मेरी आवाज़ भारी हो जाती है या सांस चढ़ जाता है। सो इग्नोर इट, आई एम ओके, आई एम फाइन विद माई एवरीथिंग, आई एम ओके विद माई मास्क एंड एवरीथिंग। बट शायद कुछ हर्ष वाले लोग सवाल करेंगे कि आपका बात करते करते सांस क्यों फूल जाता है। इट्स ऑल अबाउट ये मास्क की वजह से ना। सो खैर चलते हैं कमरे में, कुकिंग तो होती रहेगी। सो मैंने सोचा कि मीनवाइल मैंने सोचा मैं पराठे बना लूँ जब तक कि चिकन का काम कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा से भी टाइम लाइक सेव हो जाएगा। तो मैं पराठे बना रही हूँ। मैं फ़िलहाल फ्रेश सिर्फ 4 रोल्स बनाऊँगी, ठीक है, क्योंकि फ्रेश ही खाने के लिए होते हैं। लाइक इनको बना के नहीं रखना चाहिए, सॉरी। तो मैं अभी फ्रेश कह रही हूँ, 4 रोल्स बनाऊँगी। एक पराठा मैंने ऑलरेडी बना लिया है, तो ये दूसरा पराठा है, 2 और मैं पराठे बनाऊँगी और देन उसके बाद मैं चिकन प्रिपरेशन करके सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जनाब सारे 4 पराठे जो हैं रेडी हो गए, चिकन भी ऑलमोस्ट डन हो गया। सो अब मैं तैयार करती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सर मैं सारी जो चिकन है वो रेडी हो गई है। सो आधी चिकन जो है अभी देगची में और आधी चिकन जितनी मुझे चाहिए थी वो मैंने बाहर निकाल ली है। चिकन का आप कलर शक्ल सब देख सकते हो। सो आधी चिकन मैंने निकाल ली है और ये अनियन है जो मेरे पास मैंने कट करके धोए थे आपके सामने। बाकी चिकन मैं कवर कर दूँगी, ठीक है, वो जिस टाइम ज़रूरत होगी उस टाइम हम उसको अनलिड करके निकाल के फिर हम यूज़ कर लेंगे। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अनियन है, चिकन है और हरी चटनी जो मैंने बताया था पुदीने की, धनिया की, हरी मिर्च की मैंने बनाई थी और इसी को मैंने पराठे के अंदर रखा और देन मैंने इसको इस तरीके से रोल कर दिया। सा भी लूँगी, उसको भी मैं ऐसे ही डन कर लूँगी। 3 पराठे रोल रेडी हो गए, एक और होने वाला है। स्टफिंग और सारी चीज़ें डिटेल्स आप लोगों ने देख ली थी। सो आज की कुकिंग तो डन हो गई है। सो घर वालों के रिएक्शन चेक करते हैं। फर्स्ट बाइट लिया जा चुका है और एक रिएक्शन की मुझे किचन में आवाज़ आई थी, ओ वाह दिस इज़ सो यमी। तो मैं फटाफट बड़े कॉन्फिडेंस से भजती में गई, भाग के जाके मैं कैमरा लेके आई हूँ। अब मुझे बताओ क्या रिएक्शन है आपका? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से ज़्यादा क्या होता है? मुझे वो वाला एक्सप्रेशन, मुझे ना थोड़ी चीज़ें नहीं अच्छी लगती, मुझे ज़्यादा वाला रिएक्शन अच्छा लगता है। ओह माय गॉड, इतनी मुश्किल तारीफ, इसका मतलब है कि इंतहाई शानदार बने। तो जनाब डिनर की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, डिनर डन है, घर वालों का खाना सर्व कर दिया गया है। अब मैं करूँगी अपना एक्सरसाइज। सो आई विल डू माई कार्डियो के तकरीबन 45 मिनट या 1 घंटे बाद मैं अपना डिनर करूँगी। और मैं डिनर में जस्ट 1 गिलास पानी पहले स्टार्टिंग में पी लेती हूँ, एंड में मैं पानी नहीं पीती हूँ। अगर बहुत भी ज़रूरत हो तो 1 से 2 घूंट से ज़्यादा मैं नहीं पीती हूँ, वो भी बहुत ओकेजनली और कम होता है। सो आई विल टेक 1 गिलास ऑफ वाटर बिफोर माई डिनर और उसके बाद मैं डिनर करूँगी। और हाँ देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अगर मैंने कुछ करती रही, कुछ मैंने किया तो फिर तो व्लॉग आगे बनाऊँगी, अगर नहीं तो फिर आपको गुड नाइट करने के लिए तो मैं ज़रूर आऊँगी। सो एक्सरसाइज करने के बाद मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी है। ईशा की नमाज़ मुकम्मल करने के बाद अच्छा मेरे भाई ने काफ़ी सारे नट्स जो है ना मुझे सऊदीया से भेजे थे, तो इतने ज़्यादा तो हमने खा लिए, बट ये जो थोड़े से बच्चे मैंने सोचा मैं इनको ना बॉक्स में डाल देती हूँ और थोड़े से नट्स मैंने सोचा मैं चाय के साथ लेती हूँ। और पता नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं ना थोड़ा हैवी खाना शाना खाऊँ, तो मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद बताया नमाज़ पढ़ी ईशा की और इसके बाद मैं चाय के साथ थोड़ी सी चाय मैंने बनाई है अदरक वाली। अच्छा अगर आपको शाम में चाय पीने को दिल करे तो आप अदरक वाली चाय अगर पिए तो दैट इज़ टू गुड फॉर योर स्टमक, योर बैली, और बैली फैट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। सो हियर इज़ माई कप ऑफ टी। इसके अंदर नट्स है, मेरा दिल करेगा तो मैं इतनी थोड़ी सी नट्स खाऊंगी और साथ में थोड़ी देर के लिए अपने आप को टाइम दूंगी, थोड़ी देर के लिए व्लॉग वॉच करूँगी, कोई ना कोई कुछ आउटडोर कैंपिंग की अच्छी सी कूल सी ज़बरदस्त वीडियोज़ देखूँगी
और अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँगी, अपने साथ कुछ लाइफ प्लान्स को डिस्कस करूँगी, अपने साथ कुछ फर्दर चीज़ों को, लाइक दैट्स माई नेचर। आई ऑलवेज लाइक शेयर थिंग विद माई सेल्फ, आई ऑलवेज प्लान थिंग विद माई सेल्फ, आई डू नॉट शेयर माई प्लान्स विद अदर पीपल। बट अक्सर औकात ऐसा होता है, मैं बड़ी मज़े की बात बताती हूँ आपको। सो अक्सर औकात मेरी लाइफ में ऐसा होता है कि मैं आप लोगों को बताती हूँ बड़ी अच्छी सी एक ट्रिक ना। एग्जैक्टली कभी लोगों को ना बताया कि आप लाइफ में क्या प्लान कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। हमेशा लोगों से जब डिस्कस करूँ या लोगों से जब भी डिस्कस करूँ या ऐसी कोई बात चल रही हो ना, तो बात को थोड़ा घुमा फिरा दो और लोगों को उन प्लान्स के बारे में बताओ। एक तो बताओ ही ना, और वो बताओ जो आप लोगों के बिल्कुल छोटे से माइनर से प्लान्स हैं ना, जिनके ऊपर आप लाइक 0.5% भी फोकस नहीं हो। कहो मैं तो ये करना चाह रही हूँ, मैं तो ये करना चाह रहा हूँ लाइफ में, और जो आपके रियल प्लान्स हैं ना वो कभी मत शेयर करो। सो कहते हैं मिस्ट्री बन के लाइफ गुजारिए, बात को घुमा फिरा के रखिए। अव्वल अपने प्लान्स कभी किसी से शेयर ना करें। सो अगर मैं किसी जगह बैठी हूँ, मेरे से ज़्यादा डिस्कशन हो रही हो, सो आई ऑलवेज टॉक अबाउट दोज प्लान जो एक्चुअली में मेरे प्लान नहीं होते, सिर्फ मेरी सोच होती है कि अच्छा मैं ऐसे कर लेती हूँ, मैं ऐसे कर लेती हूँ। सामने वाला इंसान ये समझता रहता है कि मैं यही करने के लिए जा रही हूँ। सो हज़रत अली का भी फरमान है और बहुत सारे सियाने समझदार लोग भी कहते हैं कि कभी भी लोगों से शेयर ना करें आपकी रिज़्क को, आपकी नेमतों को, आपके सुकून को, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को। नेगेटिव नज़रें बहुत जल्दी खा पी जाती हैं। सो अपने ऑरास को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कभी इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ ऑरा एंड ऑल दैट। सो अपनी पर्सनालिटी का ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आपको नज़रें बद ना लग सकेंगे, बहुत जल्दी आपका ऑरा ब्रेक ना हो सके। अपने रियल प्लान्स के भी लोगों को ना बताएं और हमेशा फोकस करें जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, बस करते जाएं। ये मत देखिए कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। आपका करैक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका वे ऑफ लाइफ पाक साफ होना चाहिए। लोगों का तो काम है, उन्होंने तो पैगम्बरों और अम्बिया को भी नहीं छोड़ा। सो वो तो उनको भी बात करेंगे, और उन्होंने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उठाई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नबियों ने, पैगम्बरों ने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई, हालांकि सबसे पाकबाज थे। सो लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। ये सोचें कि अगर हमने अपने आप के लिए ना सोचा तो एक वक्त आएगा हमारी अपनी ज़ात हमसे गिला शिकवा करेगी कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने मुझे ज़ाया कर दिया। सो अपने आप को मुतमिन रखिए और अच्छा सोचिए, अच्छा करें, और अपने आप को अगर छोड़ना है तो अपने आप को हालात पे ना छोड़ें, अल्लाह ताला पे छोड़ें, और अपने हालात के लिए ख़ुद बेहतर कोशिशें किया करें, बेहतर चीज़ें प्लान किया करें, और पॉजिटिव रहिए और एक ज़िंदा दिली वाली ज़िंदगी गुजारिए। सो मैं यहाँ पे व्लॉग को करती हूँ द एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बड़ी जल्द मुलाकात होगी। व्लॉग्स में कमेंट बॉक्स में दिल खोल के हौसला अफजाई करो और फैमिली की तरह चलो, जो दिल में करे कमेंट किया करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगले व्लॉग तक दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट। एंड गुड नाइट, अरे ये क्या होता है एंड गुड नाइट।